हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू। और जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है कि हम पीजीटी हिंदी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 40 क्वेश्चंस किए थे और उससे पहले मैंने आपको 20 क्वेश्चंस कराए थे जो पार्ट एक में था। ठीक है, ये पार्ट 2 की हिंदी में मैंने 40 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं और आज जो आधे जो रहते हैं वो आज कराएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको मैं करा चुकी थी। अब आपका सेक्शन 3 आ चुका है, तो आप इसमें देखेंगे इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन, और इसका सही आंसर भी दे रखा है। ओके, और 2021 का पेपर है ये। तो विभाषा का क्षेत्र डैश से अधिक विस्तृत होता है। तो इसमें ऑप्शन आपको देख ही लिया है आपने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बोली से। तो विभाषा का क्षेत्र बोली से अधिक विस्तृत होता है। तो आपको जो पेपर है वो भाषा से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप, मैंने जैसे कि पहले भी बताया, आप कॉपी पेंसिल लेके ज़रूर बैठिएगा। जो टॉपिक आ रहे हैं उन टॉपिक को ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि आप इस टॉपिक्स को क्लियर कर लो, क्योंकि इनके अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं। बस ये है कि आगे जाके वो चेंज कर देते हैं इसी को। ठीक है, टॉपिक यही रहते हैं आपके। आगे दिया है मेरठ के पंडित गौरी दत्त की नागरी प्रचार के लिए की गई सेवाओं में से एक पत्रिका नहीं है। कौन सी? जो से मतलब नागरी प्रचार के लिए जो की गई सेवाओं में से एक पत्रिका नहीं है, वो पत्रिका कौन सी है? गीतिका। गीतिका पत्रिका जो है उनकी नहीं है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए संधि विच्छेद की सही संधि वाला विकल्प चुनिए। मन धन बल। अब इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? मनोबल। मन धन बल का क्या होता है? संधि विच्छेद करोगे तो आप मन धन बल, और किसका किया है? मनोबल का किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट है, भोजपुरी का मुख्य केंद्र क्या होगा? भोजपुर। ओके, ये तो आप ऑप्शन में देख सकते हो कि ऑप्शन में है ही नहीं कोई दूसरा। दिल्ली नहीं हो सकता, मुरादाबाद नहीं है, बिजनौर नहीं है, तो क्या होगा? भोजपुर ही होगा। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसको आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ के जाओगे तभी कर सकते हो, आप खुद से सेंस भी लगा सकते हो। ओके, अवधी भाषा का मुख्य केंद्र क्या है? अब देख लीजिए आप, अवधी भाषा कहाँ बोली जाएगी? अवध में, अयोध्या में, या फिर मेरठ, मथुरा, आगरा में? तो अयोध्या में बोली जाएगी। ओके, तो भाषा से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आप भाषा भी पढ़ के जाइएगा। ओके, नहीं तो भाषा से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस टाइप की वीडियो भी मैं बना दूंगी। देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? देवनागरी लिपि की विशेषता है, ये पूछा गया है। तो ये वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किस लिपि से निकली हैं? तो भारत की ज़्यादातर लिपियाँ जो निकली हैं ना, वो ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। किससे निकली हैं? ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। पित्राज्ञा, तो पितृ धन आज्ञा। ठीक है, ये संधि विच्छेद इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, हिंदी शब्द मूलतः डैश का है? तो कहाँ से है हिंदी शब्द? फारसी से है। मूलतः कहाँ? इसका मूलतः शब्द पूछा गया तो फारसी से है। ओके, नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया है? तो वैदिक आर्यों ने शुरू किया है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया है? तो वैदिक आर्यों ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि डैश लिखी जाती है? तो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, ये ध्यान रखना आप। और आप ध्यान क्या रखोगे, आप जब काम करते हो आपको पता चल जाएगा कि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है देवनागरी लिपि। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। देवनागरी लिपि को डैश भी कहा जाता है? देवनागरी लिपि को क्या कहा जाता है? लोक नागरी लिपि। देवनागरी लिपि का दूसरा नाम क्या है? लोक नागरी लिपि। आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं, इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये दोबारा रिपीट भी हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों का विलोम शब्द है। विलोम शब्द आपसे पूछ लिया। फांस, बांधना, ताजा, ये क्या है? और बंधन का विलोम करना मुक्त। बंधन होता है बांध के रखना,
और मुक्त करना मतलब उसको मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। ओके, आगे हैं, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपसे छोटे छोटे कोई ये टॉपिक जो होते हैं पर्यायवाची विलोम शब्द, ठीक है, और ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम छोटे टॉपिक को मतलब सोचे कि नहीं ये तो छोटी क्लासेस का होता है, हमारे नहीं है। नहीं, हिंदी में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है आपका। तो पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि नहीं है। बाढ़, बाढ़ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अज। ओके, आगे हैं, वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति डैश है। तो वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति क्या है? लिपि है। ओके, नेक्स्ट है, डैश की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी लगती है। तो लिपि क्या है? मौखिक भाषा की लिपि क्या है? एक तरह से शरीर की जो आत्मा होती है वो है। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। हिंदी की समस्त बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आपको ये पता होना चाहिए हिंदी में समस्त जो बोलियां हैं इनको कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो 5 वर्गों में इनको बांटा गया है बोलियों को। भाषा नहीं दी गई है, बोलियां दी गई हैं। उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? 17 बोलियां आती हैं। ये क्वेश्चंस कभी भी रिपीट हो सकते हैं। ओके, किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है? किस लिपि में हर मतलब जो ध्वनि बोल दी जाती है, ध्वनि मतलब की आवाज़, ये आपको सबको पता है, ध्वनि मतलब होती है हमारी आवाज़। तो इसके लिए चिन्ह जो है निर्धारित है। तो देवनागरी लिपि में चिन्ह, ध्वनियों के लिए चिन्ह निर्धारित होते हैं। खड़ी बोली का एक नाम यह भी है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी, कौरवी। ओके, नेक्स्ट है, रहीमन पानी डाकिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार आपको मिल रहा है? तो इस पंक्ति में जो अलंकार मिल रहा है आपको, मैंने अलंकार भी कराए फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करिए जो आपको समझ आ जाए। ओके, तो इसमें आपको क्या बताना है कि अलंकार कौन सा है? तो इसमें श्लेष अलंकार है आपका। ओके, श्लेष का मतलब होता है छिपा हुआ। निम्न विकल्प में से स्थायी भाव तथा उसके आधार पर क्लिप्त रसों के नाम दिए गए हैं। इसमें से गलत विकल्प को पहचानिए। आपको गलत विकल्प पहचानना है। तो आपको पता है उत्साह का मतलब वीर रस होता है, रति का मतलब श्रृंगार रस होता है, शोक मतलब करुण रस होता है, और इसमें दिया है अमृष भयानक। नहीं, ये इसका ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी मतलब करेक्ट आंसर है इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे संचारी भाव कहते हैं? तो अभिव्यक्ति व्यभिचारी भाव को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं, व्यभिचारी भाव को। नेक्स्ट है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग का सही विकल्प नहीं है। उपसर्ग का सही विकल्प नहीं है, ये पूछा गया है। उपसर्ग आपको पता है कि आगे लगते हैं, ठीक है, शब्द में, और प्रत्यय जो है वो पीछे लगते हैं शब्द में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? अलंकार का अवयव नहीं होता। ठीक है, इसका आयोग ने कोई आंसर नहीं दिया है। तो अब चलो क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। इसमें ये नहीं पूछा है, आप ये इस पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि नेगेटिव पूछता है तो आप कहीं पॉजिटिव का आंसर ना दे दो। ठीक है, तो इसका आंसर अभी नहीं दिया गया है, भाववाचक पूछा है इसके अंदर, सॉरी, जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, ये पूछा जातिवाचक। तो आप बताइए कि इसका आंसर सही क्या होगा? अहंकार, मुझे जो लगता है आंसर नंबर 1 होना चाहिए, बट देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए वैसे तो। चयन कीजिए। नए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। विशेषण का भेद बताना है आपको। पेड़ पर बहुत सारे पंछी बैठे हैं, तो अनिश्चित है मतलब कोई पता नहीं है कितने बैठे, निश्चित ही नहीं है। ये बहुत बैठे हैं, कुछ बैठे हैं, तो अनिश्चित परिमाणवाचक की है विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्य के सही
वाक्य भेद को पहचाने, सही वाक्य भेद को आपको पहचानना है कि जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। तो क्या है ये? मतलब इसके मिश्रण मिश्रण जो वाक्य होता है वो मैंने आपको पहले बताया था कि एक दूसरे पे निर्भर होता है। पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या है? निर्भर है। तो इसमें क्या है? जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया तो तब तक, यहाँ पे क्या कर रहा है? ये वाला वाक्य इस वाले वाक्य पर निर्भर है। तब तक उसने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो मिश्रित वाक्य यही होता है आपका। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प बताइए। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प बताइए। तो उसमें है उसके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। आगे है निम्नलिखित विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। वह संतुष्ट था इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। तो वह संतुष्ट था, उसने कभी शिकायत नहीं। अब आप बोलोगे मैम इसमें मिश्र वाक्य हो सकते हैं। नहीं, क्योंकि जब आपका और इसलिए, ठीक है, ये आता है तो आपका ये क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। इसमें इसलिए आ गया, इसकी जगह पे अगर आपका और आया होता तो वो क्या होता? वो भी आपका संयुक्त वाक्य होता। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। आपको पूछा दोबारा, इसमें पहले पूछा था आपसे जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है वो बताना। अब इसमें पूछा भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो विकल्प ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। विकल्प सॉरी विकल है इसका ऑप्शन। ठीक है, हाँ, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अविभाव समास का है। तो निसंदेह, तो संदेह के बिना अव्ययभाव समास बताया इसमें। ठीक है, निसंदेह का मतलब होता है संदेह के बिना, कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्प में से विधानवाचक वाक्य का विकल्प बताइए। विधानवाचक का मतलब क्या था? माता जी ने पूजा कर ली। एक तरह से विधानवाचक वाक्य का मतलब होता है कोई सूचना देना। ठीक है, सूचना देना, कोई भी जानकारी प्राप्त करनी। तो आप बता रहे हैं कि माता जी ने क्या कर लिया? पूजा कर ली। तो सबको पता चल गया कि माता जी ने पूजा कर ली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे हैं निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प हो। सही अर्थ वाला बताना है आपको। तो पोत्र का पोत है और सही ऑप्शन इसमें क्या है? सी, पोता का जहाज। पोता का क्या है? जहाज। आगे दिया है आपको वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। वाक्य का क्या बताया? सही वाक्य का वाक्य भेद का विकल्प बताना है आपको। उसका काम बन जाए इसलिए वह क्या है? मैंने बताया था आपको। और ये इसलिए आपको आ जाएगा, दिख जाए तो आप समझ जाना ये संयुक्त वाक्य है। क्या है ये? संयुक्त वाक्य है। जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्येक का सही विकल्प नहीं है। प्रत्यय पूछा है आपको इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें? ए सही है। भरपाई, प्रत्यय पूछा है पाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्न उपसर्ग से बना सही शब्द है। अन्न से बना होना चाहिए। अनंत, अनंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है। नेक्स्ट है निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों का एकार्थी शब्द है। एकार्थी मतलब एक अर्थ निकलना चाहिए। आराधना का मतलब क्या होता है? आराधना मतलब होता है तपस्या करना। ठीक है, एकार्थी मतलब एक अर्थ निकलना चाहिए इसका। आराधना का मतलब क्या है? तपस्या करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आज ये क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे आपके। ठीक है, और पीजीटी हिंदी का पेपर आपका हो जाएगा क्लियर। मतलब कि क्वेश्चन पेपर जो मैंने सॉल्व किया है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। और आप चाहें तो ये जितनी मेरे वीडियो कराई हैं तो आप कितनी 2-3 वीडियो आपके होंगे तो 2-3 वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट कर लेगा। ये क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं, दोबारा एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप ऑप्शन मतलब जो आंसर है वो फटाक से आप लगा दोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ज़रूरी है जिससे कि हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। चरण शब्द से
चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा होता है? तो चरण, अन की आवाज़ आ रही है तो अन प्रत्यय लगा हुआ है इसके अंदर। ओके। किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी? तो अविधा की होती थी। किसकी होती थी? अविधा। फिर क्या आता? अविधा लक्षणा, अविधा व्यंजना लक्षणा। ठीक है, ये होता है अविधा व्यंजना लक्षणा। ये 3 होते हैं आपके, ठीक है, शब्द शक्ति में 3 होते हैं। सबसे पहले जो आता है अविधा आता है, ये आप ध्यान रखना। ओके फ्रेंड्स, ये तो आपके हो गए हिंदी पीजीटी के जो पार्ट 2 की हिंदी होती है ना, वो है। और ये आपका सेक्शन 5 आ रहा है, इसके अंदर आपको क्या होता है? पैराग्राफ दिया जाएगा, तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ के आप आंसर लगा सकते हैं। ओके। तो लेखक की नज़रों में सच्चा इंसान कौन है? तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पार्ट ए में भी पैराग्राफ आता है और पार्ट बी के अंदर भी आता है। ओके। तो पार्ट में क्या है कि आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसका आंसर उसी के अंदर से देना, आपको अलग से कोई आंसर नहीं बनाना है। ठीक है, अपने माइंड से आपको लगे कि नहीं इसका ऑप्शन ये सही होगा, नहीं, जो पैराग्राफ में लिखा हो आप आंसर वही दोगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो व्यवस्था के विरुद्ध लगातार लड़ता है। ठीक है, आप पैराग्राफ एक बार पढ़ लेना, रोक कर स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इसके क्वेश्चंस को आप मैच करके देख लेना। ओके। दिए गए विकल्प में से कौन सा संघर्ष का समानार्थी शब्द नहीं है? समानार्थी शब्द नहीं है। संघर्ष मतलब होता है रण, लड़ाई, समर। ठीक है, पर संधि नहीं है। संधि का मतलब होता है एक तरह से जोड़ना। नेक्स्ट दिया है आपको, पुस्तक पढ़कर पाठक के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसके अंदर दे रखा है, आप पैराग्राफ पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा। हृदय हलचल और अशांति से भर गया था। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक क्या होगा? सटीक शीर्षक बताना आपको। शीर्षक तो मन की कुंठा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अनुच्छेद के अनुसार लेखक के जीवन का लक्ष्य क्या था? निरंतर संघर्ष करते रहना। क्या निरंतर मतलब हमेशा क्या करते रहना? संघर्ष करते रहना। अब आपको ये कविता दी है तो काव्यांश है, ये काव्यांश आप पढ़ के आंसर लगा सकते हो। काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? एक बार आप चाहें तो काव्यांश को देख लेना। ओके, इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो कि इस टाइप का काव्यांश आता है, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर लेगा पहले से। जितना क्वेश्चन पेपर है उनकी प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। पेपर में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपको पता चल जाएगा कि कम टाइम के अकॉर्डिंग आप कैसे करोगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया तो ऑप्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। तो भारतीय नवयुवक। ठीक है, नवयुवक से क्या करने का आग्रह किया गया था? जनता में आत्मविश्वास का भाव जगाने का। ठीक है, नेक्स्ट है, अनुच्छेद के अनुसार युवक यदि परिश्रम करे तो क्या लाभ होगा? युवक अगर परिश्रम करता है तो क्या लाभ होगा? करोड़ों दीनहीनों को नया जीवन मिल सकता है। ये कविता के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए आपका आंसर ये होगा। ठीक है, आगे दिया है, यदि भारतीय नवयुवक दृढ़ निश्चय कर ले तो क्या क्या कर सकते हैं? भारत के ये नवयुवा हैं जो अगर ये दृढ़ निश्चय कर ले, मतलब कुछ भी ठान लें तो ये क्या कर सकते हैं? ये विपदाओं का रास्ता बदल सकते हैं। जो परेशानियां हमें आ रही है ना, उनको हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। अगर हम ही लोग क्या करें? दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें ये चीज़ करनी है और ये परिवर्तन लाना है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, परेशानियों का रास्ता बदल सकते हैं। तो ये दिया गया है, कविता के अंदर है। ठीक है, और रियल में भी हमें ये करना चाहिए कि अगर हम लोग कुछ करेंगे तभी तो हम इस देश को बदल सकते हैं। ओके, दिए गए विकल्प में से कौन सा अध्याय का समानार्थी शब्द नहीं है? राजस्व। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राजस्व नहीं है। यह आपका आता है टीचिंग मैथोलॉजी, जो आप देख सकते हो। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ये थोड़ा आपका अलग होता है, हिंदी से रिलेटेड नहीं है, बट टीचिंग मैथोलॉजी से आपका क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्रेंड्स। साक्षात्कारता क्या है? तो ये आपको बताएगा कि अध्ययन और लेखन है। आप ये क्वेश्चन देखते हैं, जनरल क्वेश्चन होते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आप वो नहीं कर पाओगे। नाटक के माध्यम से अगर बच्चों
में कौन सा कारक विकसित होता है। तो कुछ तो आपने ये कि आपने सीटेट का पेपर अगर दिया है और सीडीपी अगर आपको आती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, इसके अंदर अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। कल्पना और संवेग, ठीक है, नाटक के लिए हमें कल्पना और संवेग की आवश्यकता होती है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों की निगरानी प्रक्रिया, ठीक है। विशिष्ट से सामान्य की सिद्धांत क्या है, ये आपने सबने सीडीपी जो है सीटेट के लिए पढ़ी होगी। अगर आपने सीडीपी अच्छे से पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। ऐसा कुछ खास नहीं है, बस 2-4 क्वेश्चन अलग होते हैं आपके बस, ठीक है। वृद्धि और विकास, विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति कब लागू की गई थी, तो 10 फरवरी 2006 में की गई थी। नेक्स्ट है, एक बच्चा अगर व्यवस्थित रूप से भाषा कहाँ से सीखना शुरू कर सकता है, तो ऑप्शन विद्यालय दिया है, पर कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि बच्चा जो व्यवस्थित रूप से मतलब ठीक तरीके से अपने भाषा को कहाँ सीखेगा। वो तो ठीक है, विद्यालय में ही सीख सकता है, क्योंकि अगर हम घर में कुछ भी बोल रहे हैं, बच्चा कुछ भी पढ़ता है, उसको कुछ बोलता है, उसको नहीं पता है कि हमें सही क्रम में कैसे बोलना, तो वो विद्यालय में ही सही क्रम से सही तरीके से वो सीख सकता है। बट कुछ बच्चे इसको समाज या घर भी लगा देते हैं आंसर, ठीक है। तो विद्यालय का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक ढंग से हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। घर में तो हमें जो भाषा मिल रही है, ठीक है, आसपास में जो भाषा हम सुन रहे हैं वही हम बोलेंगे। बट विद्यालय में क्या होता है कि हम ठीक तरीके से भाषा का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे रहा है, रही है, इसका मतलब सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे, व्यवस्थित रूप से भाषा का सीखना शुरू करते हैं हम विद्यालय से, ठीक है। लैंगिक समानता का अर्थ डैश है, लैंगिक समानता, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी है। कैसे पढ़ना है, इस अधिगम में पहला कदम कौन सा होगा, कैसे पढ़ना है, तो स्वनिमिक जानकारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। फ्रेंड्स, ये तो हो गया आपके पीजीटी हिंदी का पूरा पेपर आज डन हो चुका है। आशा करती हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है। कुछ बच्चों के पास शायद है कि क्वेश्चन पेपर नहीं हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, उनको नहीं पता कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है। तो ये पूरा पेपर जो है मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगी और आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। आपको उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, ओके। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।